नमस्कार दोस्तों हाल ही में 24 जनवरी को हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। दोस्तों 2023 की ये हिडनबर्ग रिसर्च की पहली रिपोर्ट थी। दोस्तों ये रिपोर्ट है भारत और पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी और उनकी कंपनीज को लेके। दोस्तों ये रिपोर्ट अडानी जी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद अडानी जी की कंपनीज के शेयर प्राइस में बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखी गई है और दोस्तों ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें गौतम अडानी जी की वेल्थ की तो दोस्तों गौतम अडानी वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में बाहर हो चुके हैं। दोस्तों गौतम अडानी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की रैंकिंग में नंबर 3 से सिरकर अब नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों इस सब तबाही का कारण सिर्फ और सिर्फ हिडनबर्ग रिसर्च की ये रिपोर्ट है। दोस्तों आखिर इस रिपोर्ट में क्या पब्लिश किया गया है? दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या ऐसा पेश किया गया है जो इतने बड़े अमीर इंसान को डुबोने की राह पर है? दोस्तों क्या है इस रिपोर्ट के वो 10 बिगेस्ट पॉइंट्स जिसने गौतम अडानी जी की नींद हराम कर रखी है? और दोस्तों इस सब के बाद गौतम अडानी जी का क्या रिप्लाई आया है? दोस्तों इस सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। All of this was triggered by Hindenburg Report, an investigative report by US short-selling specialist Hindenburg Research. Adani Power and Adani Wilmar shares hit lower circuits. बजट के दिन अदानी समूह के शेयरों के भाव में 8.8 लाख करोड़ की गिरावट आई है। दोस्तों सबसे पहले बात करें हिडनबर्ग रिसर्च की तो दोस्तों ये एक यूएस बेस्ड प्राइवेट रिसर्च कंपनी है जिसे 2017 में नेथन एंडरसन ने इस्टेब्लिश किया था। दोस्तों बात करें इस कंपनी के काम की तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज में होने वाले फ्रॉड और शेयर प्राइस की मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करती है और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करती है ताकि उन कंपनीज के इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। दोस्तों यूएस में हिडनबर्ग रिसर्च की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है और दोस्तों ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि आज तक इस कंपनी ने जितनी भी कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है या तो वो कंपनीज डूब चुकी हैं और या फिर कंगाल हो चुकी हैं। और दोस्तों अब इसी बात का डर मंडरा रहा है अडानी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर। क्या दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद वो भी डूब जाएंगी? दोस्तों अब बात करते हैं हिडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट की और इस रिपोर्ट के उन 10 बिगेस्ट पॉइंट्स की जिसने अडानी और उनके कंपनीज के शेयर प्राइस को डुबो कर रख दिया है। नंबर 1, हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि जो अडानी जी की कंपनीज के शेयर्स हैं उनका प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च का ये भी दावा है कि आने वाले समय में अडानी जी की कंपनीज के शेयर प्राइस में 85% का डाउनफॉल देखा जाएगा। हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि अडानी जी की 8 में से 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का पीई रेशो कई गुना ज्यादा है इंडस्ट्री के एवरेज पीई रेशो से। रिसर्च का दावा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी का जो पीई रेशो है वो 34 टाइम्स ज्यादा है इंडस्ट्री के पीई रेशो से, जिसमें आने वाले समय में 97% का डाउनफॉल देखा जाएगा। और दोस्तों बात करें अडानी पावर की तो इसका भी पीई रेशो 1 गुना ज्यादा है एवरेज पीई रेशो से, जिसमें आने वाले समय में 18.17% का डाउनफॉल देखा जाएगा। दोस्तों अडानी जी की इन 7 लिस्टेड कंपनीज पर किया गया हिडनबर्ग का ये दावा अगर सच हो गया तो आने वाले समय में अडानी की कंपनीज का शेयर प्राइस डूब जाएगा। और दोस्तों इसी डर से इन्वेस्टर अब जल्दी से जल्दी अपने शेयर्स को सेल ऑफ करने की होड़ में है। पॉइंट नंबर 2, हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि गौतम अडानी की ग्रुप की कंपनीज ने अपने शेयर्स को गिरवी रख के बहुत सारा लोन उठाया है। दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 4.36% अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन उठाया है। वहीं अडानी पावर ने 25.01% शेयर्स को गिरवी रख के लोन उठाया है। अडानी ट्रांसमिशन ने 6.62% शेयर्स को गिरवी रख के लोन उठाया है। दोस्तों इतने सारे शेयर्स को गिरवी रख के इतना ज्यादा लोन उठाना किसी भी कंपनी के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में हिडनबर्ग रिसर्च का भी यही कहना है।
पॉइंट नंबर 3, दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि अडानी जी की 7 में से 5 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आने वाले समय में डीलिस्ट हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, जिसके अनुसार किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के 25%, जी हाँ मिनिमम 25% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास होने चाहिए। लेकिन हिडनबर्ग का दावा है कि अडानी जी की 7 में से जो 5 कंपनीज आने वाले समय में इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगी। दोस्तों हिडनबर्ग के अनुसार जो अडानी इंटरप्राइजेस है उसके टोटल शेयर में से 25.81% ही पब्लिक के पास है। वहीं अडानी पावर के टोटल शेयर में से 27.37% ही पब्लिक के पास है। अडानी टोटल गैस के शेयर में से 25.03% ही पब्लिक के पास है और वहीं अडानी विलमार सिर्फ और सिर्फ 12.06% ही पब्लिक के पास है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं। दोस्तों जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में ये 5 कंपनीज सेबी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगी और हिडनबर्ग के अनुसार ये 5 कंपनीज डीलिस्टेड हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, अरबों डॉलर्स का कर्ज। दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि अडानी जी की 7 में से 5 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अरबों डॉलर का कर्ज है। दोस्तों बात करें इन कंपनी के करंट रेशो की तो इनका करंट रेशो 1 से कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन कंपनीज के पास जितना एसेट्स है उससे भी ज्यादा इन कंपनीज के ऊपर लायबिलिटीज है, जिसके कारण इन कंपनीज का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। दोस्तों हिडनबर्ग का दावा है कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी है इसका करंट रेशो 0.5 है, जो कि 1,46,850 मिलियन रुपीस नेगेटिव में है। वहीं अडानी पावर का करंट रेशो 0.9 है। वहीं टोटल गैस का करंट रेशो 0.2 है, जो कि 2,383 मिलियन रुपीस नेगेटिव में है। अडानी ट्रांसमिशन का करंट रेशो 0.8 है, जो 19,615 मिलियन रुपीस नेगेटिव में है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस का करंट रेशो 0.7 है, जिसका कैश फ्लो 1,20,420 मिलियन रुपीस नेगेटिव में है। दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए इतना ज्यादा कर्ज और नेगेटिव में इतना ज्यादा कैश फ्लो किसी भी तरीके से सही नहीं है और आने वाले समय में ये कंपनीज के इन्वेस्टर्स के लिए एक डिजास्टर है। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि अडानी ग्रुप के मेंबर्स और अडानी फैमिली के ऊपर बहुत से करप्शन, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, जिनके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री की एंटी स्मगलिंग यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन हुई है और कईयों की इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग है। दोस्तों अडानी ग्रुप बहुत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैम में भी शामिल रहा है, जिनमें से डायमंड, आयरन और कोल और पावर इक्विपमेंट जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैम शामिल हैं। दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि अडानी ने फ्रॉड, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से अब तक कम से कम 17 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए हैं। पॉइंट नंबर 6, शेयर प्राइस के साथ खिलवाड़। दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च ने खुलासा किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी शेयर प्राइस की मैनिपुलेशन में शामिल रही है और दोस्तों गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की कंपनीज का लिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक मैनिपुलेटर केतन पारेख से भी जुड़ा हुआ दिखता है, जिसे सेबी ने 14 साल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट से बैन किया था, क्योंकि केतन पारेख ने बहुत सारे स्टॉक प्राइस की मैनिपुलेशन और स्टॉक हाइकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च के अनुसार गौतम अडानी और इनकी कंपनीज स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन में शामिल हैं, जिसमें ये स्टॉक के प्राइस को बढ़ाती हैं, हाइक करवाती हैं और बाश ट्रेडिंग के जरिए जब स्टॉक का प्राइस हाई होता है तो इन्वेस्टर में स्टॉक की डिमांड बढ़ती है, जिसके कारण इन्वेस्टर स्टॉक्स को खरीदते हैं। दोस्तों इस तरह की मैनिपुलेशन से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना बहुत ही इलीगल और फ्यूचर में आने वाले समय में बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है और दोस्तों इसी का खुलासा हिडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में किया है।
पॉइंट नंबर 7, दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट में अडानी के कुछ खास करीबी भी हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी के यंगर ब्रदर राजेश अडानी की। दोस्तों राजेश अडानी 2004 और 2005 में हुए डायमंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैम के दोषी पाए गए थे। दोस्तों डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अनुसार इस स्कैम में राजेश अडानी ने सेंट्रल रोल प्ले किया था। दोस्तों टैक्स फ्रॉड जैसे कुछ केसेस में राजेश अडानी को 2 बार अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन 2 बार अरेस्ट हो चुके राजेश अडानी इस वक्त अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दोस्तों वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर बोरा भी इसी केस में दोषी पाए गए हैं। इस सब के बावजूद भी गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर बोरा इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं क्रिटिकल अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के। दोस्तों अब बात करते हैं गौतम अडानी के एल्डर ब्रदर विनोद अडानी। दोस्तों विनोद अडानी हिंडनबर्ग के अनुसार एक एल्यूसिव फिगर है जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन में हमेशा से सेंट्रल पार्ट रहे हैं। दोस्तों विनोद अडानी के ऊपर आरोप ये है कि वो ऑफशोर एंटिटीज को मैनेज करते हैं। दोस्तों ऑफशोर एंटिटीज ऐसी एंटिटीज होती हैं जो विदेशों में काम करती हैं, जिनका कोई ना पता नहीं होता है, ना ही उनमें कोई एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन वो ऐसी लिस्टेड एंटिटीज होती हैं जिनका काम मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन करना है। दोस्तों विनोद अडानी समय समय पर ऐसी ऑफशोर एंटिटीज को मैनेज करते हैं ताकि गौतम अडानी की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल हेल्थ और सॉल्वेंसी को मेंटेन किया जा सके। पॉइंट नंबर 8, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार गौतम अडानी की कंपनीज में अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हमेशा से रही है और इस पर समय समय पर बहुत सारे आरोप भी लगते रहे। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार कंपनीज में बहुत ही रेयर और ऐसा होता है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को बदला जाता हो। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स लंबे समय तक एक कंपनी के साथ रहते हैं, लेकिन अडानी ग्रुप में इससे उल्टा है। दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस में पिछले 8 साल में 5 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स बदले जा चुके हैं, जो कि एक रेड फ्लैग है जो इंडिकेट करता है कि अकाउंटिंग में कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पॉइंट नंबर 9, और टीनी ऑडिट फर्म। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि गौतम अडानी की जो इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम है वो बहुत ही छोटी है, जो एक शाह दांद्रिया के नाम से चल रही है। दोस्तों इस फर्म का ना ही कोई करंट वेबसाइट है ना ही कुछ। दोस्तों इस फर्म में 4 पार्टनर्स हैं और 11 एम्प्लॉइज हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार जो इकलौती एक ऐसी फर्म है जिसका मंथली टर्नओवर 650 मिलियन रुपीस है। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार ये फर्म इतनी छोटी है कि ये कैपेबल ही नहीं है इतनी बड़ी कंपनीज के रिकॉर्ड को ऑडिट करने और इतनी बड़ी कंपनीज की कॉम्प्लेक्स चीजों को देखने में। दोस्तों बात करें अडानी एंटरप्राइजेस की तो सिर्फ और सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस की ही 156 सब्सिडरीज हैं और अडानीज की 7 की लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो इसकी 578 सब्सिडरीज हैं, जिसकी 6000 से भी ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि 2022 के रिकॉर्ड में पाया गया है। तो दोस्तों इतनी छोटी सी ऑडिट फर्म के लिए इतनी बड़ी कंपनीज के रिकॉर्ड को ऑडिट करना, इतनी बड़ी कंपनीज की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को देखना और इतनी ज्यादा सब्सिडरीज को मैनेज करना इम्पॉसिबल है, जो इंडिकेट करता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। पॉइंट नंबर 10, अ फैमिली बिजनेस। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि अडानी ग्रुप एक फैमिली बिजनेस है। दोस्तों इस ग्रुप के टॉप रैंक ऑफिशियल की बात करें तो 22 में से 8 जो लीडर्स हैं वो अडानी फैमिली मेंबर्स हैं, जिस बात से पता चलता है कि इस कंपनी का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अडानी और उसकी फैमिली मेंबर्स के हाथ में है। दोस्तों अडानी की 8 कंपनीज की बात करें जिनमें 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सबके चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान अडानी है। तो दोस्तों इस सबसे यह बात हमें क्लियर होती है कि इतने बड़े ग्रुप का किसी एक आदमी के हाथ होना या एक ही फैमिली के हाथ होना किसी डिजास्टर या तबाही से कम नहीं है। दोस्तों इस रिपोर्ट के एंड में हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी और उनके ग्रुप से 88 क्वेश्चंस किए और ये भी लिखा है कि हम विश्वास करते हैं कि अडानी और उनके ग्रुप के मेंबर्स हमारे इन क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे।
दोस्तों इस सब के बाद अडानी जी का रिप्लाई भी आ चुका है। दोस्तों अडानी और अडानी के ग्रुप ने 413 पेजेस का रिस्पांस हिडनबर्ग रिसर्च को दिया है। दोस्तों इस रिस्पांस में अडानी जी ने लिखा है हिडनबर्ग रिसर्च की ये रिपोर्ट बेबुनियाद है और भारत के ऊपर हमला है। दोस्तों बात करें 88 क्वेश्चंस की जिसे हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट की एंड में अडानी से पूछा है। दोस्तों इन क्वेश्चंस के जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा है इन 88 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चंस का जवाब ऑलरेडी ही अडानी पोर्टफोलियोज की कंपनीज ने अपने एनुअल रिपोर्ट में दे दिया है। बाकी के बचे 23 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन जो हैं वो पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं जिनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है और बाकी के बचे 5 क्वेश्चंस बेसलेस हैं और झूठे एलिगेशंस हैं। दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के बीच ये तू मैं में मामला बहुत ही गर्मा चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स $बिलियन गिर रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या होगा इसकी प्रेडिक्शन करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। दोस्तों हमारा ध्यान इस पूरे मामले पर बना हुआ है। दोस्तों जैसे ही कुछ नया निकल के आता है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएं। अब तक के लिए धन्यवाद।